अब हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हैं, सौम्य बासु जी हैं कोलकाता से। सौम्य जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आप अपना सवाल पूछें। गुड मॉर्निंग सर। अंशुल जी, आपसे मेरा सवाल है। क्यों मेरे पास गोदरेज इंडस्ट्रीज है 1200 रुपए का, वो 60 शेयर्स है अराउंड, एंड वो वेलस्पन वेलकॉर्प है, और साथ में वेलकॉर्प है 80 शेयर्स का, वो 880 के प्राइस का। सर, इसका क्या करें? अंशुल जी। हेलो जी जी सर। देखिए, वेलकॉर्प जब तक 824 के ऊपर नहीं आता है, स्टॉक में कुछ हद तक सप्लाई बनी रहेगी। हालांकि जो 7 अप्रैल को बड़ी कैंडल बनी थी उसी के अंदर पूरा प्राइस एक्शन चल रहा है, तो एक आध हफ्ते में 824 अगर निकलता है तो फिर यहाँ पे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 824 के ऊपर बढ़िया मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा। स्टॉक की ट्रेजेक्टरी अपवर्ड वापस आ जाएगी, 1050 तक का टारगेट रहेगा। वहीं गोदरेज इंडस्ट्री में ठीक ठाक पैटर्न बना हुआ है, ऑल टाइम हाई के पास कंसोलिडेशन चल रहा है। वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो वीकली पे कप एंड हैंडल पैटर्न बना है। ऑलमोस्ट 32 हफ्ते हो चुके हैं, यहाँ पे प्रोबेबली 7-8 हफ्ते और लगाएगा। ये 7-8 हफ्ते जब भी कंप्लीट होके ब्रेकआउट देगा तो स्टॉक में करीब करीब 1700 तक की अपसाइड बनेगी। थोड़ा पेशेंस रखना है, बट गोदरेज इंडस्ट्री का चार्ट पैटर्न बहुत बेहतरीन लग रहा है। जिसके पास है होल्ड कर सकता है, जिसके पास नहीं है उसको 1270 के ब्रेकआउट पे फिर लॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, तो सर आपको दोनों ही आंसर मिल गए होंगे, और गोदरेज इंडस्ट्रीज पर आपकी जो क्वेरी है, आई बिलीव अंशुल जी का आंसर आपको काफी हेल्प करने वाला है। जीत सिंह जी का सवाल है, बिग फैन ऑफ मनी 9 एंड अंशुल सर, एक्सिस बैंक में से 1192 का टारगेट कंप्लीट हो गया, अब एक्सिस बैंक में क्या करना है? और इनकी फिर क्वेरीज हैं, HUL और TVS मोटर और कोलगेट में भी एंट्री कर सकते हैं क्या लॉन्ग टर्म के लिए? सर, पहले एक्सिस बैंक का बताइए कि एक्सिस बैंक में जो टारगेट अचीव हुआ, अब उससे निकल जाए क्या? तो देखिए, 1078 में बाई दिया था, 3 दिन में अगर 100 रुपए मिल रहा है, मोर देन 10% है। ऑब्वियस सी चीज है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये एक्स्ट्रापुलेट करने की जो आदत है रिटेल की, यही आपको लॉस देती है। बढ़ने में और बढ़ जाएगा, गिरने में और अभी और इतना गिर गया और कितना गिरेगा, जल्दी ले लेना। टारगेट लेवल हमेशा चार्ट से निकलते हैं, किसी के मन के बताए हुए नहीं होते। इसलिए जब चार्ट पे कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट बनता है, वहां पे लेफ्ट साइड में बहुत सारे लोग फंसे हुए रहते हैं, या फिर एक्सटेंशन ऑल टाइम हाई है तो अलग बात है, फिर एक्सटेंशन के टारगेट्स के अलावा कुछ मिलता नहीं है तो हमको वही यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर लेफ्ट साइड में सप्लाई है, मतलब वहां पे बहुत सारे लोग फंसे हैं, उनका भाव आप मान के चलिए कि ये जो 1192 का भाव था, ये लास्ट आपको देखने मिला था दिसंबर 2024 में। तो 4 महीने से जो आदमी फंसा है, जिसका रेट आ रहा है, तो ऑब्वियस है वो निकलेगा, और नीचे से जिसने लिया है वो भी प्रॉफिट बुक करेगा, तो डबल सप्लाई आने के चांस है। तो ऑब्वियस है कि अगर 3 दिन में 11% का मूव है और आपको लेफ्ट साइड में सप्लाई का रेजिस्टेंस हिट कर रहा है, तो वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, एक्स्ट्रापुलेट नहीं करना चाहिए। हालांकि स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं है, कंसोलिडेट करे या डिप ले, दोनों केस में वापस से बाइंग करना चाहिए। आप 2-3-4 हफ्ते समय लगा सकता है अपने पूरे डाइजेस्ट करने में, बट उसके बाद जब निकलेगा तो 1281 का टारगेट मिलेगा, तो आपको डिप में वापस बाई करने का मौका जरूर मिलेगा। ठीक है, कुछ एक सुपर चैट्स भी मिल रही है हमें। अभी सिद्धार्थ नाथ जी की सुपर चैट मिली है, जिसमें कि उन्होंने पूछा है कि JSW इंफ्रा इन्होंने 305 रुपए के लिए हुए हैं और पराग मिल्क 187 रुपए के लिए हुए हैं। अगर रंशु जी मार्केट मंडे को गिरेगा, जैसा कि आपको लग रहा है कि ऊपर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो दोनों स्टॉक होल्ड करने हैं या इन्हें अभी सेल करके बाद में फिर दोबारा से परचेज कर ले मंडे को? तो JSW इंफ्रा में अगर इन्वेस्टर हैं तो छेड़छाड़ ना करें। अगर ट्रेडर हैं तो फिर एक बार के लिए आप यहाँ से स्टॉप लॉस ले लीजिए 298 का, 297 298, ये जोन टूटी तो फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बाकी JSW इंफ्रा में जिस आपकी रिलेटिव स्ट्रेंथ है, मेरे को लगता नहीं इसमें बहुत ज्यादा कोई रिट्रेसमेंट आएगा। मेरे पास अगर ट्रेडिंग लॉन्ग भी होता है तो मैं इससे छेड़छाड़ करता नहीं, क्योंकि जितनी रिलेटिव स्ट्रेंथ है बहुत कम काउंटर्स में होती है। वहीं पराग मिल्क अगेन लोअर एंड पे जाके कप एंड हैंडल पैटर्न बना है। कप एंड हैंडल पैटर्न या VCP पैटर्न हमेशा ऑल टाइम हाई या 52 वीक, मतलब 3-4 साल के हाई कम से कम या ऑल टाइम हाई के पास बनना चाहिए, तब बहुत अच्छा चलता है।
ये स्टॉक ऑलरेडी नीचे में 53% करेक्ट करके कप हैंडल पैटर्न बनाया है, तो इसमें आपका स्टॉप लॉस बहुत टाइट होना चाहिए, क्वांटिटी बहुत छोटी होनी चाहिए ऐसे ब्रेकआउट्स पे। तो यहाँ से एक स्टॉप लॉस ले लीजिए 182 रुपए का, अगर टूटता है तो फिर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, मतलब एग्जिट कर लेना चाहिए। अगर नहीं टूटा तो एक बार के लिए चांस है 211 तक जा सकता है। और दूसरा जो इनका सवाल था वो बेसिकली शेयर से ज्यादा इनका सवाल था मार्केट को टाइम करने को लेके। मार्केट को टाइम कभी नहीं करना चाहिए, आप अपने लेवल्स अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलते रहिए, लेट द मार्केट थ्रो यू आउट। आप अपने से प्रॉफिट बुकिंग, अब बीएससी में जिसने भी टारगेट लगाया 200 का, 400, 600, 800, 1000 रुपए, 5 गुना का भी टारगेट लगाया होगा तो 1000 रुपए, लेकिन वो 6000 तक चला गया, तो कभी भी मार्केट को आपको बाहर फेंकने दीजिए, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के उसको ट्रेल करते चलिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, आरपीएस के नाम से आईडी बना हुआ है, बोल रहे हैं कि विवेक जी, अंशुल जी को नमस्ते। नमस्ते सर। एंड टारेल ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर सर, इसके 571 पे इन्होंने 500 शेयर लिए हुए हैं, क्या करें, निकल जाएं या रख लें अभी? देखिए 5 अपर सर्किट के बाद स्टॉक लेंगे तो 2 3 4 5 अपर लोअर सर्किट तो आपको झेलने ही पड़ेंगे। बेसिक मार्केट की थियरी है कि मूव कोई भी, और कितनी बार मैंने मनी 9 पे रिपीट किया है कि कोई भी मूव है 3 से 5 दिन की चलती है, उसके बाद पुल बैक आता है, चाहे वो ऊपर की हो चाहे नीचे की हो। एक स्ट्रेच में नीचे में जनरली 8 या 5 8 13 दिन भी स्ट्रेच कर जाता है। अप मूव जनरली 3 से 5 दिन में थक जाती है। 5वें अपर सर्किट पे लिया है, पुल बैक है, जो पैटर्न है उसको रिट्रेस कर रहा है, गैप्स भी छूटे हुए हैं, तो 507 तक शायद गैप फिल करने नीचे आ सकता है। बट ओवरऑल इसमें स्ट्रक्चर तब चेंज होगा जब 470 तोड़ेगा स्टॉक, तो डिप्स पे 500 के अराउंड मिलता है तो मैं बायर रहूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हैं, प्रवीण जी जुड़े हैं, प्रवीण वाजपेयी जी कानपुर से। प्रवीण जी, हाय, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. I'm big fan of Anshul, sir. जी प्रवीण Hello. सर, अपना सवाल पूछें प्लीज। सर, मैंने ब्लू स्टार खरीदा है 2100 के भाव से और 6 महीने का मेरा विजन है। ब्लू स्टार सर कितने पर लिया आपने? 2110। अंशु जी, ब्लू स्टार इन्होंने 50 शेयर 2100 के भाव पर लिए हुए हैं, क्या करना है? सर देखिए, ब्लू स्टार अगेन काफी समय से हम डिस्कस कर रहे हैं कि गर्मी वाली थीम पकड़ नहीं रही है, वोल्टास में भी बहुत अच्छा मूव नहीं है। ब्लू स्टार भी इवेंचुअली अगर वोल्टास नहीं चला तो ये भी फेल करने लगेगा। फिलहाल फेल तो नहीं कर रहा है, लेकिन 10 20 50 डे मूविंग एवरेज का पूरा क्लस्टर 2050 पे है, उसके ऊपर निकलने में दिक्कत हो रही है। मार्केट स्ट्रेस्ड है, अगर ये 1 2 सेशन में 2050 नहीं निकला तो फिर इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन 1850 तक आ सकती है। एक बार के लिए 2 4 दिन मतलब नेक्स्ट वीक के एटलीस्ट 2 3 दिन होल्ड करके देखिए, अगर 2050 नहीं निकलता है तो फिर एक बार एग्जिट कर लीजिएगा। ठीक है। नीतीश जी हैं, आपके बड़े फैन हैं अंशु जी, जबलपुर से, ये बोल रहे हैं कि सर पीडीएसएल में इसमें कुछ बता दीजिए, एंट्री लेवल क्या होगा? पीडीएसएल ऑल टाइम हाई से काफी अच्छा करेक्ट हो चुका है सर। वीकली चार्ट पे भी डबल टॉप का ब्रेकडाउन स्वीप जरूर कर रहा है 406 पे, बट इवेंचुअली ये कैचअप कर लेगा। ये आपके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों की वॉच लिस्ट में नहीं होना चाहिए। एक हमारे दर्शक हैं रोला लद्दाख जी, ये पूछ रहे हैं सर सनातन टेक्सटाइल 900 टच करेगा क्या? देखिए, सनातन में अगेन जो हमने डिस्कस किया था, 350% वॉल्यूम राइज से वेडनेसडे को ब्रेकआउट दिया है। अब पुल बैक में अगर 423 रुपए प्रोटेक्ट हो जाता है, देखिए प्रॉब्लम वही है, पेटीएम का चार्ट और इसको आजू बाजू लगाएंगे, पेटीएम वीकली और इसको डेली। पेटीएम में जो हम बार बार बात कर रहे थे कि 1000 तक डबल बॉटम का ब्रेकआउट करने आया है, लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन होना बहुत मुश्किल है क्योंकि रन अवे ब्रेकआउट है। वहां से पेटीएम 640 रुपए तक नीचे आ गया। इसमें भी रन अवे ब्रेकआउट है, इसलिए मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा स्टॉक को प्ले करने में। ऑन द डिप्स अगर 423 प्रोटेक्ट होता है, वहां पे वीकली में 1 2 छोटी नैरो बार बनती हैं, तो फिर मैं प्ले करने के मूड में आऊंगा। बट फिलहाल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 7th अप वीक है, 7। अभी हमने एक ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर में डिस्कस किया कि 3 to 5 बार्स का मूव होता है, वीकली पे 7 अप बार्स हो चुकी हैं, तो अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की या फील्ड ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। अगर आपके पास है
हर कीमत पे 420 रुपए का क्लोजिंग बेसिस का, सॉरी 415 रुपए का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस ले लीजिए। 415 के नीचे क्लोज किया तो ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। ठीक है। ध्रुव पाठक जी हैं सर, इनका सुपर चैट पर क्वेश्चन मिला है, बोल रहे हैं राधे राधे सर। राधे राधे ध्रुव जी। एंड अजेक्स इंजीनियरिंग इन्होंने 629 के लिए है और आधार हाउसिंग 315 के लिए है सर। टारगेट और स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं आपसे। अजैक्स इंजीनियरिंग है ना? अजेक्स इंजीनियरिंग सर 629 पर लिया हुआ है, AJAX अजेक्स इंजीनियरिंग। और दूसरा लिया हुआ है इन्होंने आधार हाउसिंग 315 का। और देखिए जितनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है इनमें काफी अच्छी अपमूव बनी है। अब ये आधार हाउसिंग फाइनेंस भी वीकली चार्ट पे अपने मेजर जो सप्लाई जोन थी जहां से दो बार इस स्टॉक में पिटाई होना स्टार्ट हुई थी, उसी जोन पे आके क्लोज किया है। 586 486 517 516 80 प्रिसाइसली, 517 राउंड फिगर पकड़ लीजिए, 486 517 मेजर सप्लाई जोन है। मेजर सप्लाई जोन में आके क्लोज किया है। थर्ड अप वीक है, यहाँ से थोड़ी सी इसको कंसोलिडेशन की जरूरत है। एक बार मोमेंटम में ये 515 तक जा सकता है, बट वहां पे कंसोलिडेशन की जरूरत है। अगर इसी तरीके से ब्रेकआउट दिया तो रन अवे हो जाएगा। तो आपके पास है, इसको 4 से 6 महीने का समय दीजिए। रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, बट इसी मूव में ये शायद ब्रेकआउट नहीं देगा। इसको कम से कम 8 हफ्ते की कंसोलिडेशन चाहिए। उसके बाद जब भी चलेगा स्टॉक में 700 से 800 रुपए की अपसाइड आप आराम से मान सकते हैं, अगर पूरा पैटर्न जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा बन के चला तो। अजैक्स इंजीनियरिंग में आईपीओ बेस ब्रेकआउट है 657 का, बट अगेन 1 2 3 6 7 अब बेस के साथ ये रन अवे ब्रेकआउट है, तो पुल बैक में बाई करना है 656 के अराउंड। अगर बुलिश एविडेंस मिला तो करंट मार्केट प्राइस से बिल्कुल बाई नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर कल गैप अप ओपनिंग होता है और किसी के पास रखा है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचना चाहिए। ठीक है सर। एक और सुपर चैट मिली है लोहित चोपड़ा जी की, इनकी होम फर्स्ट फाइनेंस पर है। पहले मैं उससे पहले एक चीज बता दूं कि अरविंद मिश्रा जी ने सुपर चैट तो भेज दी, उसमें सर आपने सवाल तो पूछा नहीं, तो आई वुड रिक्वेस्ट मिश्रा जी आप अपना सवाल भी पूछ लीजिए। लोहित चोपड़ा जी का सवाल ले लेता हूँ। होम फर्स्ट फाइनेंस 1100 रुपए के लिए हुए हैं। अंशुल भाई क्या करना है इसमें? सर कौन सा फाइनेंस? होम फर्स्ट फाइनेंस। अंशुल भाई स्टॉक का आवाज आ नाम रही है? हाँ हाँ, स्टॉक का नाम 1100 रुपए का लिया हुआ है इन्होंने जी। होम फर्स्ट फाइनेंस ठीक लग रहा है सर। यहाँ पे ट्रेजेक्टरी ऊपर की है। अगेन इसमें भी स्टॉक में हमने काफी डिस्कस किया था कि एफआईआई की होल्डिंग बढ़ रही है, तो धीरे धीरे करके ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ये 1050 के पास आइडेंटिफाई किया था अपन ने जब एफआईआई की होल्डिंग बढ़ रही थी। ऑल टाइम हाई इसका 1360 के आसपास है। ये प्रोबेबली 3-4 हफ्ते लगा के टेस्ट कर सकता है, तो अगर है तो होल्ड कीजिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं कुक विद NAMAR के नाम से इनकी आईडी बनी हुई है। इन्होंने पूछा अदानी पावर सर 530 के बाय किए हुए हैं और अदानी पोर्ट 1250 के, क्या करना है? दोनों होल्ड कीजिए। अभी अदानी पावर में टारगेट आया नहीं है 589 का, और अदानी पोर्ट में जहां तक मेरे को लेवल याद है 1301 का था अदानी पोर्ट। हाँ 1309 रुपए अदानी पोर्ट आएगा तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं ऑयल इंडिया पर सवाल पूछ रहे हैं, मूवी मैजिक मिक्स के नाम से आईडी है। इसमें क्या करना है? ऑयल इंडिया बहुत ग्रॉसली ओवरसोल्ड काउंटर है। यहाँ से एक बाउंस बैक बनता है इस काउंटर में, बट अगेन बाउंस बैक के लिए क्या लॉन्ग प्ले करना चाहिए? 56% करेक्शन करने के बाद अगर डबल बॉटम बनता है तो फिर मेरा कभी इंटरेस्ट आएगा नहीं डबल बॉटम प्ले करने में। बट डबल बॉटम की नेकलाइन 404 पे है, वहां तक जा सकता है। अगर उसके ऊपर निकला तो फिर 487 तक की अपमूव आ सकती है, बट ये बहुत थकी हुई अपमूव रहेगी। मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहेगा स्टॉक को प्ले करने में। ठीक है। अगला सवाल है गौरव ठाकुर जी का यूपीएल पर सर 550 के लिए हुए, क्या करना है? तो ये यूपीएल अगेन हमने काफी समय डिस्कस किया था 594 रुपए में कि बढ़िया 281 दिन का कप एंड हैंडल पैटर्न बना है। 715 रुपए तक वीसीपी पैटर्न बना है, 715 रुपए तक जा सकता है। तो कंफर्टेबली उसकी तरफ बढ़ रहा है, जिसके पास भी है होल्ड करना चाहिए।
ठीक है। अंशुल भाई, पेटीएम पर 832 रुपए के शेयर लिए हुए हैं, क्या करना है? एक बार होल्ड कर सकते हैं सर, 1,000 रुपए तक पेटीएम जाते हुए दिख रहा है। पेटीएम के स्टॉक में नीचे से काफी अच्छा रिवर्सल बना है। यहाँ से 998 1020 तक का अपमूव रहेगा। वहां पे अगर ब्रेकआउट सस्टेन हुआ तब देखेंगे कि नए मतलब प्ले करना है या नहीं, बट फिलहाल 998 1020 जाते हुए दिख रहा है।